ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है। वाणी का सार है, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। आज अकाल मूरत बाबा, सभी अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी, तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राजसभा और सतयुगी राजसभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत, श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं है, फरिश्ता सूरत। हम बाबा कहे सजा सजाया रूप। ताज, तखत और तिलक, बाबा कहे आपको भी अच्छा लगता है ना ये रूप। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सबका होता है, एक दो का नहीं होता है। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सब आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सबका रिश्ता एक बाबा से जुटाने वाला है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सबको स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाबा समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। ये सारी बाबा फरिश्ता की निशानी बता रहे हैं। तो कितनी हुई, फिर से शुरू करते हैं। पहला, फरिश्ता सबका होता है। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति। फरिश्ता सब आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सबका रिश्ता एक बाबा से जुड़ाने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सबको स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाबा समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव,
और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। फिर बाबा कहते ऐसे फरिश्ते हो ना, फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा, फलक है ना, बाबा के नशे से कहो। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। तो बाबा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाबा देखते हैं कि बच्चे देहभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देहभान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ ही नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का ध्यान रखो। और संगम युग पर स्वयं बाबा द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त हैं। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता के हो, चाहे अभिनेता के हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज़्यादा हो सकते हैं। और रोज़ सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज़ भी एक नए से नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता, ना मेहनत लगती। तो बार बार भिन्न भिन्न देहभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सीधी लाइन है ना? लाइन स्पष्ट है या कहीं लीकेज है? बाबा कहे किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है? डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना बाबा से, सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है। फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाएं, अंधकार कर सकते हैं क्या? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो खुद तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होता है ना, अनुभवी हो ना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हो। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हो। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं। वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। रास्ता मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो, वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो। तो बाबा कहे और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, फिर थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे?
मेहनत समाप्त, मोहब्बत में प्यार में खो जाओ। लवलीन हो हर कार्य करो, जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है, आकर्षित नहीं करता है। तो प्यार में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाबा से प्यार नहीं है। प्यार नहीं है, सभी का प्यार है ना। लेकिन कभी प्यार में रहते हो, कभी प्यार में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा इस स्थिति में बाबा का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाबा हर समय साथी है। तो इस स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, तो वहाँ क्या मुश्किल है। परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाबा आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है। फिर क्यों मुश्किल करते हो। समय प्रमाण बाबा स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसे समय में जैसे साथी की ज़रूरत हो, बाबा कहे मैं तैयार हूँ। जैसा समय वैसे संबंध में साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। फिर कहते हो कि अकेलापन महसूस होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलापन होने से क्या होता है, अपनी श्रेष्ठ जीवन साधारण जीवन अनुभव होती है। जीवन तो बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर क्या सोचते हैं कि ये क्या जीवन है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ बदलाव चाहिए, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो है ही सदा आपसे जुड़े हुए। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं बदलाव चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो, दुनिया में अगर बदलाव चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही करते हो ना दुनिया में भी। क्या कहेंगे, कहीं घूमने चले जाते हैं समुद्र के किनारे, कोई सो भी जाते हैं वहाँ, कोई गीत सुनने चले जाते हैं, कोई डांस करने चले जाते हैं। खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो, यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाबा ज्ञान सागर है ना, बाबा साथी नहीं है क्या। उससे मज़ा नहीं आता है कि समझते हो बिंदी से क्या मज़ा आएगा। आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हुए हैं, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वो मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ याद करो। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हैं तो कहानियाँ पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। कि उस टाइम बाबा ने ऐसे मुझे मदद किया था, उस टाइम बाबा ने ऐसे मदद किया था, उस टाइम हमने वहाँ सेवा बहुत किया था, उस टाइम ये प्रोग्राम था हमें बहुत अच्छा लगा था, फलाने टाइम में ये महारथी आए थे। बाबा कहे जब जब मन उदास होने लगे तो ये बातें याद करो। ठीक है ना, आ रही है समझ में बात। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को याद करो। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हो, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार शुरू से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है। बहुत लोग ऐसे हमने देखे हैं, वो अखबार पढ़े बिना रह ही नहीं सकते हैं।
वो खबरें सुने बिना रह ही नहीं सकते। तो बाबा कहे पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो, डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो ना, मन मना भाव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। मन ही मन बाबा की याद में रहना, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मन मना भाव है। सिर्फ बाबा के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग से ज्ञान के आधार पर संबंध को याद करना। एक तो दिमाग से समझ लिया कि हाँ ऐसे बाबा है, भगवान है, उससे हमारा रिश्ता है, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, प्यार में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़ा समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया, बाबा मेरा साथी है, लेकिन साथी ने तोड़ तो निभाई नहीं, बाबा ने मदद तो की नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं है। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वो निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय पर मान, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, दोस्त की, और याद करो बाबा को, तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए, उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? कभी कभी मन होता है ना दूसरे को अपने दिल की बात सुनाने का, तो बाबा कहे उस टाइम मुझे साथी समझो और मुझे सारी बातें सुनाओ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। मेहनत से निकलना है। हर माह सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहाँ कंप्यूटर में पहले आ जाता है, डाक में तो पीछे पहुंचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज़ की मुरली में सबको जवाब देता है। रोज़ पत्र लिखते हैं, इतना लंबा पत्र कोई लिखता है तो इतने अपने स्वमान को देखो। परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी प्रश्न उठता है या कोई समस्या सामने आती है तो मुरली से जवाब मिलता है। ये पक्का अनुभव है कि कोई भी मन में दुविधा है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उस दिन की मुरली उठा करके पढ़ो, बाबा ने उसमें जवाब दिया है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाबा के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया, वो भले करो, लेकिन छोटा लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका जवाब क्या है। जवाब मिलता तो है ना। बेहद का बाबा है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़े ही लिखेगा। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते हैं।
अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मणके बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं की रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ है। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया है। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सिक व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया, उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की धूमधाम अच्छी चल रही है। बाबा कहे सभी को मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीज़ तो छोड़ो, आईपीज़ लाना भी मुश्किल लगता था, और अभी तो सहज लगता है ना। तो ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है, उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती हैं? जो निमित्त बनते हैं, चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती हैं। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं? बहुत दुआएं मिलती हैं। आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी आईपीज या वीआईपी संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे, तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती हैं। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है। कौन सी यात्रा? बाबा के बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं। उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है। और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा में निमित्त हैं, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं। उन सभी को भी, चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में ये दिखाई देता है कि मेहनत कम, रिजल्ट ज़्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे है। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवाओं में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सब सेवाओं में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाबा के सर्व संबंध के प्यार में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को,
बाबा के सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहने वाली आत्माओं को सदा सहज अनुभव करने, औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, खुद भी सहज अनुभव करने वाले, औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देह भान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को स्वमान द्वारा सहज देह भान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को सदा बाबा के साथ अनुभव करने वाले, सदा बाबा को साथ अनुभव करने वाले, सदा बाबा को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, खुशी व नशे में रहने वाले समृति स्वरूप भव। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि देव श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से समृति स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है आज, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की अव्यक्त मुरली। अभी सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने बच्चों को देखते हुए कहा कि हर बच्चा अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजदारी और मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी हैं। तो हम बच्चों को भी सदा इस स्मृति में रहना है कि मैं तख्तधारी हूँ, ताजदारी भी हूँ और मेरा तिलक भी सदा चमक रहा है। तो इस स्मृति में रहने से दो बातें होंगी, एक तो हम फरिश्ता बन जाएंगे, दूसरा देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि सदा सोमान में स्थित रहो। सोमान में स्थित रहना आसान है, इससे फिर देहभान अपने आप ही छूट जाएगा। बाबा कहते कि देहभान छोड़ना मुश्किल है, लेकिन सोमान में स्थित होना यह आसान है। बाबा कहते कि देहभान फिर अपने आप भाग जाएगा, ना तो समय लगेगा और ना ही मेहनत, और फिर हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि सर्व आत्माओं के लिए हम लाइट हाउस बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि यह मार्ग मेहनत का है ही नहीं, तो हम बच्चों को भी विशेष अटेंशन देनी है कि देहभान छोड़ने में और फरिश्ता स्वरूप बनने में हमें मेहनत ना लगे। फिर बाबा ने बच्चों के लिए विशेष कहा कि अब से मेहनत समाप्त करनी है, सदा मोहब्बत में, लव में लीन हो जाना है, लवलीन होकर कार्य करना है, सदा बाप दादा की स्नेह और सहयोग की गोद में बैठ जाना है। बाबा कहते, मैं सदा बच्चों के साथ भी हूँ और सेवा में हर समय साथी भी हूँ। तो हम बच्चों को मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए।
फिर बाबा ने अकेलेपन को दूर करने की युक्ति बताई। बाबा कहते कि जब भी कभी भी अकेलापन अनुभव करते हो तो अपने ब्राह्मण जीवन के अनुभवों की कहानी स्मृति में लाओ। अपने कहानियों की किताब को खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने सम्मान की लिस्ट सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। बाबा कहते कि जब भी कभी भी बोर हो जाते हो तो मन मनाभव हो जाओ। मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से, दिल से अनुभव करो। फिर ना मेहनत लगेगी, ना बोर होंगे, सदा मनोरंजन होगा। आज का अव्यक्त इशारा, हर बात में वृत्ति, दृष्टि, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। ब्रह्मा बाप जो फरिश्ता रूप में आप सबका साथी है, अब उनके समान आप सभी को फरिश्ता बनना है, फिर परमधाम चलना है। इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। अच्छा, ओम शांति।